श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की असीम कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को छुएगी बल्कि आपकी पूरी जीवन दृष्टि को भी बदल सकती है। उत्तर भारत के एक प्राचीन गांव में जिसका नाम था भद्रपुर, वहां की मिट्टी में अब भी सच्ची भक्ति की खुशबू समाई हुई थी। उसी गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहते थे विरक्तानंद ब्राह्मण। विरक्तानंद कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति में रमा रहता। वे ना तो ज्यादा बोलते थे, ना किसी से झगड़ते। बस एक छोटी सी थाली में भोजन और दिन भर भगवान का नाम, यही था उनका जीवन। गांव के लोग उन्हें पगला ब्राह्मण कहते थे, लेकिन जो थोड़े समझदार थे वे जानते थे कि विरक्तानंद वास्तव में बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं। पर उनकी एक बात सबको चौंकाती थी। वो हर अमावस्या की रात को गांव के बाहर पुराने श्मशान घाट की तरफ अकेले चले जाते, हाथ में बस एक दिया और मुट्ठी भर चावल। गांव वाले डरते थे उस जगह से, कहते थे वहां आत्माएं भटकती हैं। पर विरक्तानंद निडर थे। वे वहां जाते, एक विशेष स्थान पर बैठते और कुछ मंत्र बुदबुदाते, फिर कुछ देर बाद चावल फेंकते और वापस आ जाते। एक दिन गांव के एक युवक गोपाल ने जिज्ञासावश उनका पीछा किया। उसने देखा कि विरक्तानंद जैसे ही मंत्रों का जाप करते, हवा में अजीब सा कंपन होने लगता और चावल गिरते ही एक दिव्य प्रकाश उस स्थान पर फैलता। गोपाल डर के मारे भाग गया, लेकिन अगली सुबह वह खुद विरक्तानंद के पास पहुंच गया। बाबा, आप ये सब क्यों करते हैं? उस श्मशान में कौन है? गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा। विरक्तानंद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कई जन्मों के बंधन होते हैं। इस भूमि पर एक प्रेतात्मा है जो राजा हुआ करता था, अपने पापों की सजा भोग रहा है। मैं उसके मोक्ष के लिए साधना करता हूँ। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत वर्षों पहले इसी भूमि पर रुद्रसेन नामक एक राजा हुआ करता था, बड़ा पराक्रमी लेकिन अत्यंत अहंकारी। उसने कई ब्राह्मणों का अपमान किया, मंदिर तुड़वाए और संतों को कारागार में डाला। मरण के पश्चात वह प्रेत योनि में चला गया। आत्मा को शांति नहीं मिली। तब स्वयं श्री हरि ने संकेत दिया, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र ब्राह्मण निष्काम भाव से उसका तर्पण करेगा। वही कार्य मैं कर रहा हूं, विरक्तानंद ने कहा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया कि अब वह भी विरक्तानंद की सेवा करेगा और इस अद्भुत सेवा में उनका सहयोगी बनेगा। कुछ महीनों बाद अमावस्या की रात गोपाल और विरक्तानंद साथ में श्मशान पहुंचे। इस बार जैसे ही तर्पण किया गया, वहां दिव्य तेज फैला और एक स्वर गूंजा, धन्य है वो ब्राह्मण जो निष्काम भाव से सेवा करे, मुझे मुक्ति मिली। उसके बाद वह प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। गांव में यह चमत्कार फैल गया। लोग अब विरक्तानंद को पगला नहीं, परम संत कहने लगे। गोपाल भी उनका शिष्य बन गया और आज भी भद्रपुर गांव में एक पुराना मंदिर है जिसमें लिखा है, जहां निष्काम सेवा होती है वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। विरक्तानंद ब्राह्मण के तप और गोपाल की सेवा से रुद्रसेन की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मगर एक रहस्य अभी बाकी था। उस रात के बाद गोपाल को रोज एक ही सपना आता। एक छोटी सी बच्ची सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होती और कहती, मुझे मेरे माता पिता से मिलाओ। गोपाल ने यह सपना लगातार 7 रातों तक देखा। घबरा गया। वह भागता हुआ विरक्तानंद के पास पहुंचा। बाबा, वो बच्ची कौन है? वो क्यों मुझे पुकारती है? गोपाल ने कांपते हुए पूछा। विरक्तानंद ने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षणों बाद बोले, बेटा, यह गांव एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। रुद्रसेन की मुक्ति तो हुई, पर उसने मरते समय एक निर्दोष कन्या की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। गोपाल की रूह कांप उठी। तो क्या वो बच्ची उसी की आत्मा है? उसने पूछा। विरक्तानंद ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, उसका नाम था विद्या। मात्र 7 वर्ष की थी। उसके माता पिता को मारकर उसे बलि में चढ़ाया गया था। उसका क्रंदन आज भी इस भूमि में गूंजता है। विरक्तानंद ने एक योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात वे गांव के सभी ब्राह्मणों और भक्तों को एकत्र कर एक विशेष अतृप्त आत्मा शांति यज्ञ आयोजित करेंगे। दिन तेजी से निकले। गांव भर में बात फैल गई।
लोग आश्चर्य में थे और कुछ भय में भी। पूर्णिमा की रात आई। गांव के मंदिर प्रांगण में यज्ञ शुरू हुआ। गोपाल अग्निकुंड के पास बैठा और विरक्तानंद वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जैसे ही विद्या के नाम से हवन सामग्री समर्पित की गई, अचानक हवा ठहर गई, दीपक बुझ गए और एक ठंडी लहर पूरे गांव में फैल गई। एक कोमल स्वर सुनाई दिया, मुझे मां से मिलाओ। सभी स्तब्ध। तभी यज्ञ कुंड से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें एक बच्ची की आकृति उभरी। विरक्तानंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, विद्यापुत्री, अपने पापी जीवन का प्रायश्चित इस भूमि ने कर दिया है। तुझे तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचाने का द्वार अब खुल गया है। आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें एक स्त्री और पुरुष बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। विद्या दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और तीनों का आलोक आकाश में विलीन हो गया। गांव के लोगों ने पहली बार इतनी शांति महसूस की। उस रात के बाद गांव में कभी कोई डरावनी आहट नहीं आई। पीपल के नीचे एक छोटी सी समाधि बना दी गई, जिस पर लिखा है, विद्या, 7 वर्ष की निर्मल आत्मा, जिसने पापियों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। गोपाल अब विरक्तानंद के उत्तराधिकारी बन चुके थे और हर पूर्णिमा को वे उसी स्थान पर दीप जलाते और बच्चों को यह कहानी सुनाते कि एक आत्मा की शांति के लिए एक ब्राह्मण का त्याग कितना बड़ा हो सकता है। यह कथा है वृंदावन के पास स्थित एक छोटे से गांव की, जहां एक निर्धन परंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। नाम था धनानंद। वह दिन रात ठाकुर जी श्री कृष्ण की सेवा और स्मरण में लीन रहता। न कोई धन, न कोई संपत्ति, फिर भी उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, मानो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो। गांव के लोग कहते, यह ब्राह्मण न अपने लिए कमाता है, न परिवार देखता है, बस उसी कन्हैया के नाम का जाप करता रहता है। इससे पेट थोड़े ही भरता है। परंतु ब्राह्मण मुस्कुरा देता और कहता, जो ठाकुर जी को अपना मान ले, उसे फिर किसी और का सहारा क्यों चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कोई भी अन्न का दाना नहीं था। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, प्राणनाथ, अब तो कुछ कीजिए, बालक भूखा है, मैं भी थक चुकी हूं। ये ठाकुर जी हर बार रोटी नहीं बनाते। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर जी मेरी लाज जरूर रखेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन आएंगे जरूर। उस रात वह ब्राह्मण भूखा ही सो गया, पर मन में विश्वास की ज्योति जल रही थी। और फिर चमत्कार हुआ। रात के तीसरे पहर, जब चारों ओर गहन नीरवता थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी घबरा गई, बोली, इतनी रात को कौन होगा। ब्राह्मण ने द्वार खोला तो देखा एक सुंदर बालक खड़ा था, सिर पर मोर पंख, हाथ में माखन की मटकी और मुख पर दिव्य मुस्कान। बालक बोला, बाबा, यह माखन माँ ने आपके लिए भेजा है, कल फिर आऊंगा कुछ और लेकर। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह कुछ कह पाता, बालक अदृश्य हो गया। सुबह ब्राह्मण दौड़ता हुआ गांव के लोगों के पास गया, सबको यह लीला सुनाई, पर लोग हंस पड़े, बोले, अरे तू पगला गया है, भगवान भला तुझ जैसे गरीब के घर क्यों आएंगे। परंतु उस दिन से रोज कोई न कोई वस्तु ब्राह्मण के द्वार पर रखी मिलती, कभी माखन, कभी गुड़, कभी अन्न। गांव में चर्चा फैल गई, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान स्वयं इसकी चिंता कर रहे हैं। और फिर एक दिन जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा, सब जगह भूख और हाहाकार था, केवल उसी ब्राह्मण के घर में अन्न, जल और शांति बनी रही। लोगों की आंखें खुली। वे दौड़े हुए उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा उपहास किया और खुद ही अपने भाग्य का नाश कर बैठे। हमें भी अपने ठाकुर जी का भजन करना सिखाओ। ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, वे बस सच्चे प्रेम की तलाश में रहते हैं। अगर मन से पुकारो तो वे नंदलाल बनकर तुम्हारे द्वार पर आ ही जाएंगे। जय श्री वल्लभी।